मुल्क इस वक्त जी एक्चुअली तो इलेक्शन मूड में चले जाना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली हालात कुछ ऐसे हैं कि इलेक्शन मूड में जाता हुआ बहुत से लोगों को नज़र आ नहीं रहा। अभी गर्दिश कर दी खबरें कि इलेक्शन कमीशन शायद आज या कल ऐलान कर दे 28 जनवरी को इलेक्शंस का। लेकिन ऑब्वियसली इलेक्शंस होना सिर्फ मामला तो नहीं है ना, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में एक क्रेडिबल इलेक्शन होना, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा ले सकें, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और पाकिस्तान इस चैलेंज में अक्सर फेल हुआ है। अब की दफ़ा हालात और बड़े कठिन हैं। 2018 के इलेक्शन में भी बड़े कठिन हालात थे सियासी पार्टीज़ के लिए, उनको क्या बार बार दोहराना। दूसरी तरफ अदालतों के अंदर जो है इस वक्त ज़्यादा फोकस इलेक्शन के मैदान के बजाय अदालत का मैदान लगा। मसलन इमरान खान साहब और की पार्टी और उनका सारे का सारा दारोमदार अवाम के हाथ में नहीं है इस वक्त अदालतों के हाथ में, कि पहले अदालतें उनको क्लियर करेंगी, तब वो अहल होंगे इलेक्शन के, और उसके बाद वो मैदान में उतरेंगे तो मैदान सजेगा। ये एक जो साइफर केस है, यही बड़ा सीरियस केस है जिसका हम बार बार बता चुके हैं कि इसकी मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो 14 साल कैद भी हो सकती है। इसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की ज़मानत की दरख्वास्त को रद्द कर दिया। और रद्द करते हुए मैं आपको सिर्फ बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि ये कितना सीरियस मामला है कि उन्होंने जो अपने फैसले में लिखा, उन्होंने कहा कि जी बादिउल नज़र में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक होता है। यानी कोई सिविलियन अगर जो है वो आइन से मावरा काम करे तो ये गद्दारी का इतलाक एक तरह से बनता है, सेक्शन 5 जिसे कहते हैं, क्योंकि आर्टिकल 6 जो है वो तो प्योरली कू की तरफ चला जाता है ना, लेकिन ये भी उससे मिलता जुलता ही है, इंटेंसिटी इसकी कम नहीं है उससे। तो प्रोसिक्यूशन का केस है, वजारत खारजा ने साइफर को डिकोड करके प्राइम सेक्रेटरी भिजवाया। चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि चेयरमैन PTI ने साइफर के मंदाजात को ट्वीट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मतलब अदालत जो है उसने इस वक्त प्रोसिक्यूशन की इस तक तो बात मान ली है, आगे भी जो लिखा है उन्होंने कि ज़मानत नहीं दी इस पर। दफ्तर खारजा के साबका और मौजूदा अफसरान बिलखसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयान रिकॉर्ड पर हैं। दफ्तर खारजा के अफसरान के बयान से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं थी। चेयरमैन PTI केस में एक शरीक मुलजिम है, सिर्फ एक शरीक मुलजिम की हद तक FIR कारदम नहीं हो सकती। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साइफर चेयरमैन PTI के कब्जे में है, इनके खिलाफ तमाम दस्तावेज सबूत मौजूद हैं। संगीन नौयत के इल्ज़ामात पर ज़मानत नहीं बनती। बादिउल नज़र में मुलजिम का केस से ताल्लुक़ बनता है। ये केस इतना सीरियस केस है कि इसकी बुनियाद के ऊपर ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है उसका तो फैसला हो जाएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से बात की, उससे ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट का इदारा या फ़ौज का इदारा है उसमें एक बड़ी गम गुस्से की लहर इस वक्त है। उस पर निगरान हुकूमत अपील में जारी है। इन तमाम मामलात में पाकिस्तान में किस तरह इन अदालती मामला से बचकर और जितनी डेंजरस इन्वायरमेंट है उससे बचकर मुल्क में क्रेडिबल इलेक्शन हो सकेंगे। परवशा खान साहिबा, मेरे सामने ये आर्टिकल 5 के चीज़ा नुकात पड़े हुए हैं। इसके अंदर ऑब्वियसली लिखा हुआ है कि someone willfully communicates the code or password, sketch, plan, model, article, note, document information to any other person, any person other than a person to whom is authorized to communicate it, a court or a court of justice, or a person to whom it is in the interest of the state his duty to communicate it, or uses the information in his possession for the benefit of enemy or in any other manner prejudicial to the safety of the state, retains the sketch। ये आपको सब लगता है कि और उसकी सज़ा भी लिखी है विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड्स टू 14 ईयर्स। ये केस आपको लगता है कि इमरान खान पे बनता है पूरे का पूरा साइफर के ऊपर, ये जो आर्टिकल 5 रेफर भी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने? देखिए ये तो मैं कामरान सॉरी सेक्शन 5 तो मैं नहीं कह सेक्शन सकती, 5 तो ऑफिशियल कोर्ट सीक्रेट एक्ट, कहेगा। सॉरी आर्टिकल 5 नहीं, सेक्शन 5 है जी। जो बज़ाहिर नज़र आता है वो तो इसी सिमत जाता लगता है, लेकिन अब वो केस बनता है कि नहीं ये तो अदालत बता सकती है। लेकिन बात यह है कि ये बातें तो उस वक़्त भी इमरान खान साहब को पता होंगी जब वो साइफ़र को लहरा रहे थे। ज़ाहिर उनके पास भी एक जो लीगल ब्रेन्स हैं, कानून दानों की एक ख़ासी अच्छी खासी तादाद थी, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर कोई इस किस्म का हौसला था और कोई उन्हें थपकी थी कि वो लगातार जो है इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये सारे आर्टिकल्स तो आइन का हिस्सा उस वक़्त भी थे, और किसी भी शख्स को ये पता है कि जब वो एक ऐसी पोजीशन में होता है तो ऑफिशियल सीक्रेट्स का क्या मतलब होता है और उसको बाहर निकाल के आम करने का क्या नतीजा हो सकता है।
और ये जब एक कागज़ को फ़ॉरेन ऑफिस से ले आए और उस तरह उन्होंने उसका तमाशा बनाया और एक और मुल्क को, छोटे मोटे मुल्क को भी नहीं, एक बड़े मुल्क को उन्होंने उसमें इन्वॉल्व किया और उसकी बिना पर उन्होंने अपने ही मुल्क के कुछ लोगों को गद्दार कहा, तो क्या आपके ख्याल में उन्हें इल्म नहीं था कि इसके क्या नताइज बरामद हो सकते हैं? लेकिन फिर भी उन्होंने किया। सवाल ये है कि वो क्यों ऐसा कर रहे थे और क्या ऐसा उन्हें जो है इतने पुरएतमाद वो क्यों थे कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। सवाल इसका जवाब ये बड़ा ढूंढें अहम तो फिर सवाल है आपको वैसे 9 आपने, मई के इंटरेस्टिंग है ये। जी 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 फरमाइए। इसको जोड़ें 9 मई के वाक़यात से, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि वो क्यों इतने पुरएतमाद थे। क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी और पूरा यकीन था कि 9 मई को वो जो करना चाह रहे थे वो अहदाफ हासिल कर लेंगे। लेकिन ज़ाहिर है, जैसे कहते हैं, देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, और अल्लाह ताला ख़ुद जो है बड़ा मंसूबा साज़ है, सबसे बड़ा। तो अल्लाह ताला का मंसूबा जो है वो उनका अपना था, और इमरान ख़ान साहब ने जिस तरीके से हालात और मामलात को जैसे जो है शतरंज की चाल पे गोटियां बिठाई थी, वो वैसे नहीं चली और वो उनके ख़िलाफ़ पड़ गई। लेकिन ये बातें अब ज़ाहिर है एक बिल्कुल अया हकीकत है, क्या हुआ हम सब ने आपने देखा, इसलिए मैं इस पे कमेंट कर रही हूँ, वरना तो इस पे कमेंट करना भी जो है बड़ा मैं समझती हूँ और आपको लगता है कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ये लगना चाहिए इमरान खान पे, आपके तईं आपको लगता है कि जस्टिफाई है ये केस या नहीं आपके नज़रिए? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि लगना चाहिए कि नहीं, लेकिन जो काम उन्होंने किया उसका कोई खमियाजा तो होगा। मैं तो कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन कानून में उसकी जो भी सज़ा है वो तो ज़ाहिर है उसको फेस करना पड़ेगा। लेकिन वैसे इस मुल्क में कुछ पता नहीं होता, कल के जो मुजरिम है वो आज के हीरो, आज के ये आप नवाज शरीफ साहब को कह रही हैं? कल के ज़ीरो, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन ये किसी के साथ भी, ये तो एक दायरों का सफ़र है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन तो लिहाजा मैं कुछ कह नहीं सकती कि कल को क्या होगा। लेकिन आप ये तो इतना तो कह सकती हैं, ने इंतहाई गैर एहतियाती, जी गैर इतना तो आप कह सकती हैं कि आपकी पार्टी का बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि ये इलेक्शंस जो है, या आप करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसके अंदर पूरी की पूरी जो स्टेज सजाई जा रही है वो नून लीग और उनकी क़यादत के लिए सजाई जा रही है। ख़ास में पंजाब गवर्नमेंट जिस तरह साथ मिली हुई है मुबैना तौर पर बादियों नज़र में, आपकी जो पार्टी के लेवल से बयानात आ रहे, यही आप लोगों का परसेप्शन है कि ये नून लीग को इलेक्शन जितवाने के लिए स्टेज सजाई जा रही है, या आपका ये परसेप्शन नहीं है आपकी पार्टी का? देखिए, ज़ाती तौर पे तो मेरा परसेप्शन ये नहीं है, ये परसेप्शन नून लीग का है कि उनके लिए स्टेज सजाया जा रहा है, शायद उनका ये परसेप्शन है। अच्छा, ये नून लीग के लेकिन हम ये समझते हैं कि स्टेज किसी का सगा नहीं होता है। ये स्टेज जो है ये कभी किसी के लिए सजता है तो दूल्हा कोई और बैठ जाता है, कभी दूल्हे को उठा के जो है ज़मी बोस कर दिया जाता है, कुछ पता नहीं। लिहाजा ये मुसद्दिक साहब मेरे साथ पहले भी एक शो पे थे और भी इनके दोस्त थे, तो मैं यही कहती हूँ कि अभी कुछ पता नहीं है, लिहाजा जीत के शादियाने वक्त पे बजाए जाएं तो अच्छे लगते हैं, वक्त से पहले जो है वो ढोल नहीं बजाना चाहिए, गले में पड़ जाता है। ये बड़ी अच्छी बात।